हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। इस वीडियो में हम देखेंगे कंज्यूमर राइट्स के बारे में। ये आपका जो इकोनॉमी है 10th क्लास की, उसका 5th चैप्टर है। इसमें से आपका इस बार जो टीजीटी एसएसटी मेल का पेपर हुआ था उसमें से क्वेश्चन दिए हुए थे। तो जो कंज्यूमर राइट है, इसका मतलब है जो उपभोक्ता होता है उसका अधिकार। ठीक है, तो क्या क्या अधिकार हैं ये पूरे चैप्टर में दिया हुआ है, कौन कौन से अधिकार हैं। ये पूरा जो चैप्टर है ये अनअकैडमी पे कवर किया है। आपको कल तक वहाँ पर कोर्स मिल जाएगा अगर आप फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पर 10th की जो इकोनॉमी है वहाँ पे पूरी करवाई जाएगी। तो सबसे पहले हम थोड़े एमसीक्यू कर लेते हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने 10th की एनसीईआरटी पढ़ ली हो, तो साथ के साथ एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। व्हेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च्ड इन इंडिया? जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है, ठीक है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है, वो कब इंडिया में लॉन्च किया गया था? तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसको कोपरा भी बोलते हैं, कोपरा, ठीक है, इंग्लिश में, या फिर हिंदी में आपकी एनसीईआरटी में कोपरा ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 1986 में आपका लॉन्च किया गया था। जैसे कि कोई हमें कम जो वस्तु होती है वो कम पैसे की हो, वो ज़्यादा में बेच दे हमें, या फिर कम वेट करके दे दे, या फिर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गलत दे, तो ये चीज़ें जो हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपकी कवर की गई हैं कि हम उस सेलर के ख़िलाफ़ कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं कि हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई, या फिर हमें राइट टू चूज़ नहीं दिया गया है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे। अभी आपका ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। वैसे तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का हमें अधिकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी देता है, लेकिन आरटीआई एक्ट ने इसका और भी जो एरिया है वह ब्रॉड कर दिया। ठीक है, हम गवर्नमेंट जो सर्विस हमें प्रोवाइड करता है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जो राइट टू यानी कि सूचना पाने का जो अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, वो आपका कब लागू हुआ था? ये अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। ये आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है चैप्टर 5th के। वेयर इज़ द नेशनल कंज्यूमर कोर्ट लोकेटेड इन इंडिया? जो हमारे कंज्यूमर कोर्ट होते हैं वो क्वासी जुडिशियल नेचर के होते हैं। क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है कि उनके पास जुडिशरी की कुछ पावर होती हैं। ठीक है, और ये 3 टायर में होते हैं, 3 लेयर में होते हैं। एक हमारा नेशनल होता है, एक फिर स्टेट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, तो जो नेशनल कंज्यूमर कोर्ट है ये पूछ रहे हैं कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। आई थिंक हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैं हिंदी में टर्म्स बोल रही हूँ। विच कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है, कौन सा उपभोक्ता कोर्ट डील विद द केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम 20 लाख टू 1 करोड़? देखो, आपके जो मैंने आपको अभी बोला कि एक नेशनल कोर्ट होता है कंज्यूमर का, एक स्टेट और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो जो नेशनल वाला होता है वो 1 करोड़ से अबव के केसेस को देखता है। जो अगर पार्टी क्लेम करे कि भाई हमें इसके प्रोडक्ट से या फिर इन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी है, उससे इतना नुकसान हुआ, तो हमें 1 करोड़ का कंपनसेशन चाहिए। ठीक है, तो जो अबव 1 करोड़ होगा वो केसेस आपके कहाँ पे जाएंगे? नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में। अगर 20 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में होगा तो वो स्टेट में जाएगा वो केस। एंड अगर 20 लाख से कम का होगा, 20 लाख तक का, तो वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। तो इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 20 लाख से 1 करोड़ तक के क्लेम कहाँ पर डालेंगे? केसेस जो हैं वो हम स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में डालेंगे। नेक्स्ट है आपका, विच एजेंसी डेवलप स्टैंडर्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया? वो कह रहे हैं कि कौन सी एजेंसी है जो वस्तुओं को और सेवाओं का स्टैंडर्ड डेवलप करती है? देखो, आपका आईएसआई मार्क आप लोगों ने बहुत सारी वस्तुओं पर लगा हुआ देखा होगा। आईएसआई मार्क के साथ आपका एक लोगो भी होता है, एग मार्क, या फिर आपका एग मार्क के साथ साथ आपका हाल मार्क भी होता है। ठीक है, एग मार्क और हाल मार्क में दोनों आपका क्या होता है? ये जो हाल मार्क होता है ये आपका ज्वेलरीज पर लगा होता है। एग मार्क होता है वो आपका जो एग्रीकल्चर, फूड, एडिबल्स होते हैं उन पर लगा होता है। तो जो आपकी गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी के लिए, यानी कि अगर किसी पर आईएसआई मार्क लगा हुआ है, आईएसआई को हम कहते हैं ब्यूरो, बीएसआई भी, ठीक है, तो बीएसआई जो है आपका पूरी
एक क्वालिटी इंश्योर करता है प्रोडक्ट की। अगर ISI मार्क ऊपर लगा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो जिनमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी चाहिए होती है, जैसे कि सीमेंट है, सीमेंट से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अगर बिल्डिंग अगर कमज़ोर बेकार सीमेंट की बनाई जाएगी तो उसमें बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। तो इसलिए, या फिर फूड जो है वहाँ पर भी एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड करने होते हैं। तो इसलिए ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक एहतियात बरतनी होती है तो वहाँ पर BSI आपका क्वालिटी एक स्टैंडर्ड डेवलप कर देता है और वहाँ पे ISI मार्क वहाँ पर लगा देता है। ठीक है, तो अभी ये पूछ रहे हैं कि विच लोगो इज़ फाउंड ऑन ज्वेलरी। ज्वेलरी पर कौन सा लोगो फाउंड मिलता है? आपका हॉल मार्क है वो ज्वेलरी पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द गिवन इज़ अ ग्लोबल लेवल इंस्टीट्यूशन ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। जो कंज्यूमर वेलफेयर, उपभोक्ता के जो हित हैं उनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल लेवल पर, ये ग्लोबल लेवल पर बात हो रही है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? कंज्यूमर इंटरनेशनल जो है आपकी 1985 में आई थी। इन्होंने जो भी यूनाइटेड नेशन की गाइडलाइंस थी उनको फॉलो करते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन अराउंड 200 से अबव कलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन का सम है और जो इंटरनेशनल लेवल पे नेशन की गवर्नमेंट को या फिर कंज्यूमर की तरफ से एडवोकेट करती है उनके अधिकारों का। व्हेन इज़ द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को। अगर यहाँ पे आपसे नेशनल कंज्यूमर राइट डे पूछें तो वो 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अब ये कह रहे हैं कि विच अमंग द गिवन इज़ नॉट अ वे ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। ये 4 चीज़ें दी हुई हैं, इनमें से ये बताना है कि कौन सा कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट नहीं करता, उपभोक्ता के अधिकारों का हनन नहीं करता। गिविंग पुअर क्वालिटी गुड्स, ठीक है, ये तो करता है भाई, पुअर क्वालिटी क्यों प्रोवाइड कर रहे हो। चार्जिंग मोर देन MRP, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी जो भी प्रोड्यूसर है वो MRP से ज़्यादा, ठीक है, अधिकतम, MRP की फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, ठीक है, अधिकतम खुदरा मूल्य, तो उससे ज़्यादा वो चार्ज नहीं कर सकता। हालांकि हम नेगोशिएट कर सकते हैं कि भाई आप MRP से कम हमें दीजिए चीज़ को। तो चार्जिंग मोर देन MRP, तो ये तो करता है एक्सप्लॉइट। गिविंग अंडर वेट आइटम्स, ये भी करता है। चार्जिंग लेस देन MRP, तो उन्होंने पूछा कौन सा नहीं करता। अगर कोई भी सेलर जो है आपसे MRP से लेस आपसे चार्ज करता है तो वो आपका एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहा है, तो आंसर इसका D होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो आपका ये नियम है, ठीक है, अधिनियम है, ये कब कब चेंज किया गया था, कब कब इसमें अमेंडमेंट हुआ है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम में? ये 1901 में और 1903 में, ठीक है, ये 2 बार इसका अमेंडमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द गिवन इज़ नॉट अ लीगल राइट। इनमें से कौन सा लीगल राइट नहीं है? ठीक है, आपका भी कुछ क्वेश्चन ऐसा ही आया था TGT SST मेल जो आप लोगों ने देखा था, तो ये NCERT के ही MCQ हैं। राइट टू सेफ्टी, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू बार्गेन। जो कंज्यूमर हमारा जो कोपरा एक्ट है, कोपरा एक्ट हमें क्या करता है, राइट टू बार्गेन का अधिकार नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, हमें सेफ्टी का अधिकार है। कंज्यूमर को जो भी उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, कि भाई आपको इन्फॉर्म किया जाएगा ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ये जो कपड़े हैं ये किस मेथड से धुलेंगे। राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं कि हमें सेटिस्फेक्शन या फिर क्वालिटेटिव चीज़ें नहीं मिल रही हैं। लेकिन राइट टू बार्गेन का अधिकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द कोडेक्स एलिमेंट्रियंस कमीशन क्रिएटेड। जो आपका कोडेक्स एलिमेंट्रियंस कमीशन है कब क्रिएट किया गया था? तो ये जब क्रिएट किया गया था 1963 में। ठीक है, कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन इज़ लोकेटेड इन, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ठीक है, ये आपका लोकेटेड है रोम में। देन नेक्स्ट है, हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट।
कंज्यूमर मूवमेंट के फादर किसको कहा जाता है? राल्फ नादर को कंज्यूमर मूवमेंट का फादर कहा जाता है। अगर आपको ये चैप्टर पूरा देखना है एनसीईआरटी का, वैसे तो 10th क्लास की पूरी जो इकोनॉमी की एनसीईआरटी है अनअकैडमी पे आपको मिल जाएगी, कल मिलेगी, अभी वो पूरी हुई नहीं है। अभी जो कोर्स है आपका पब्लिश हुआ नहीं है, कल आप देख सकते हैं, मैं लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूँगी उसका। तो पूरा का पूरा चैप्टर वहाँ पर एक्सप्लेन होगा आपका, पूरा कंप्लीट जो 10th क्लास की एनसीईआरटी वहाँ से जिन्होंने अभी तक नहीं की है तो वो कर सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। देन नेक्स्ट है आपका विच एमंग द गिवन आर कंसीडर एज अ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। इनमें से कौन सा कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन कंसीडर किया जाता है? इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइस, एडल्ट्रेशन या ऑल ऑफ द अबव, कौन सा आएगा इसमें से? तो आंसर क्या होगा? इन्होंने बोला एक्सप्लॉयटेशन। अगर इन्फॉर्मेशन हमें कंप्लीट नहीं होती तो भी हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा डी। एडल्ट्रेशन का मतलब है चीज़ों में मिलावट करना, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर कोजिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ए कंज्यूमर? कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक्सप्लॉयट करते हैं कंज्यूमर को? ये आपका लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, लिमिटेड कंपटीशन, लो लिटरेसी, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ISI इज़ नोन एज अ BIS, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर हेड क्वार्टर ऑफ BIS लोकेटेड? BIS का हेड क्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। व्हाट इज़ द कंप्लीट मीनिंग ऑफ MRP? MRP का कंप्लीट मीनिंग क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट आर इन इंडिया? ठीक है, ये 500 कंज्यूमर कोर्ट्स हैं इंडिया में। विच अमंग द गिवन वर्क एज अ इंटरनेशनल लेवल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन? तो इनमें से जब हमें इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको एक मार्क देती है? ISO जो होती है, ISI जो है वो हमारे इंडियंस का, और ISO इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्डाइजेशन करती है। तो अब वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ ISO? ISO का हेड ऑफिस कहाँ पर है? ये जिनेवा में है, ठीक है। व्हेन वॉज ISO एस्टेब्लिश्ड? ISO जो एस्टेब्लिश की गई थी आपकी, वो की गई थी 1947 में। देन नेक्स्ट है आपका विच एमंग द गिवन इज़ अ लीगल कंज्यूमर राइट? यही आपका ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था कि लीगल कंज्यूमर राइट कौन सा है? लीगल का मतलब यहाँ पे जो आपका किसी एक्ट में मेंशन है। तो राइट टू इक्वेलिटी, तो वैसे तो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन हमारे कंज्यूमर का जो कोपरा एक्ट है उसमें ये मेंशन नहीं है। तो राइट टू चूज़ जो है वो हमें लीगल कंज्यूमर राइट है हमारा। ये बाकी के जो 3 हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो ये जो है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिया हुआ है, तो ये आंसर होगा बी, राइट टू चूज़। तो ये हमारे आपके पूरे जो 10th चैप्टर है आपका पूरा, ये उसके MCQ थे। हालांकि फिर भी मैं कई इन्फॉर्मेशन ऐसी है अगर आप पढ़ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है उस पूरे चैप्टर को, ठीक है। तो आप अपना जो भी इकोनॉमी के बाकी तो बेसिक आपको आता ही है, सेक्टर्स वगैरह, और ऑलरेडी चैनल पर आई थिंक 20 से ऊपर वीडियो हो चुकी हैं इकोनॉमी की। जो बेसिक हमें कवर करना था वो हमारा कवर हो चुका है। तो जिसने अभी तक वहाँ से वीडियो नहीं देखी है इकोनॉमी, जिनके कवर नहीं हुआ है, तो वो वहाँ से कवर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स अ लॉट।